गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संजय सिंह शेखावत अपने स्टडी चैनल के&एस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो हम रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर होता है देखो डे यानी दिन, महीने और ईयर यानी वर्ष में क्या करता है, संबंध को बताता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपने को पता है कि एक ईयर होता है उसमें कितने डे होते हैं, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। 365 से 1/4 होते हैं ना, ये सौर वर्ष को माना जाता है इसको, ठीक है ना। 365 से 1/4, तो वैसे 365 होते हैं और एक 366 होते हैं। तो इस हिसाब से इनको किस में बांटा जाता है? एक तो होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कौन सा होता है जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं सामान्य वर्ष। तो देखो सामान्य वर्ष में कौन कौन से दिन आते हैं। सामान्य वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता या 4 से वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होता। जैसे मान लो मैंने मान लिया 1997 हो गया, 2003 हो गया, 2006 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? सामान्य वर्ष हो गए। इनमें क्या होता है, 365 दिन होते हैं और इनसे 4 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो मोस्टली तो क्या होता है, फरवरी 29 डेज की होती है, पर इसमें जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। और इसमें क्या होता है, 4 का पूरा पूरा डिवाइड होता है। जैसे मान लो 2004 है, 2008 आ गया, ठीक है, 1996 आ गया, ठीक है। तो ये लीप ईयर होता है और ये 4 से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। अब हम कैलेंडर पे जैसे क्वेश्चन करेंगे, इनसे भी आएंगे। तो देखो इसमें एक चीज और देखो आपकी, 365 है, ठीक है। तो क्या होता है कि कोड होता है एक। तो देखो सामान्य वर्ष का कोड कितना होता है, हमेशा याद रखना कि देखो सामान्य वर्ष का कोड कितना, 365 है ना, ठीक है। तो 365 में अपने को पता है कि वीक होता है, सप्ताह होता है, उसमें कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो इसमें कितने सप्ताह हो जाते हैं? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह का यानी कितना? 364 दिन। अपने पास कितना रिमाइन होता है? एक रिमेन रहता है, मतलब एक शेषफल बचता है। तो ये इसका कोड हो गया। इसी हिसाब से लीप ईयर का कितना हो जाएगा? 366/7 यानी कि 2। तो इसका तो कोड कितना हो गया? 1, और इसका कोड कितना हो गया? 2। ये कोड अपने आगे काम में आएंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, जैसे वीक होता है, सप्ताह होता है, अपने को पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पर इसमें क्या होता है, कैलेंडर में आपको मोस्टली जो सप्ताह होता है वो किससे चालू करना पड़ता है? मंडे से स्टार्ट करो आप इसको, ठीक है। और इसको खत्म करना है आपको रविवार को, ओके। रविवार को इसको खत्म कर लो और सोमवार से स्टार्ट कर लो, ओके। तो अब अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखो नॉर्मली क्या होता है कि सामान्य वर्ष है ना, देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ कि जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर जो मैंने आपको बताया था, सामान्य वर्ष हमेशा जिस दिन को शुरू होता है, जिस दिन शुरू होता है उसी दिन को क्या होता है? खत्म होता है। उसी दिन को क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है। या देखो सामान्य वर्ष जिस दिन को मतलब शुरू होता है उसी दिन को क्या होता है? खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन है मेरे पास, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि देखो 1 जनवरी, अब जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको, पुटअप कर देगा कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार था, क्या था? सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2005, इसका लास्ट डे 2005 का 31 दिसंबर ही होगा ना। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? तो आपको निकालने की कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो कि ये क्या है, 2005 एक सामान्य वर्ष है। और अगर इसका पहला दिन सोमवार था तो इसका लास्ट दिन भी क्या हो जाएगा? सोमवार। मतलब इसका 31 दिसंबर को भी इसका लास्ट दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। इसी हिसाब से देखो, ये तो हो गई सामान्य वर्ष के लिए कंडीशन। अब आप देखो लीप ईयर के लिए कंडीशन। लीप ईयर के लिए क्या होता है कि लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होता है उससे अगले दिन वो क्या होता है? एंड होता है, क्योंकि इसमें फरवरी क्या होती है? 29 डेज की होती है, 366 दिन होते हैं। तो देखो अगर मैं जैसे क्वेश्चन लिखूं कि देखो एक पहले देखो कि लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है, मतलब जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उससे अगले दिन समाप्त, मतलब उससे अगले दिन समाप्त होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 जनवरी 2004 को अगर मान लो फ्राइडे है ना, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? ये आपसे अगले दिन पुटअप कर लिया ये क्वेश्चन। तो इससे अगला दिन, तो फ्राइडे से अगला दिन मतलब शुक्रवार से अगला दिन क्या होता है? शनिवार होता है। तो अब सीधा लिख देंगे अपन क्या होता है कि सैटरडे होता है, यानी शनिवार इससे
अगला दिन होता है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। ओके, ये 2 टाइप्स क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा टाइप, इसमें ये देखना, देखो जिस मंथ के अंदर, अब महीने का देखो आप, महीने में देखो कि जिस मंथ में 29 डेज होते हैं ना, जैसे फरवरी के अंदर क्या होता है, लीप ईयर में ही होते हैं 29 डेज, और लीप ईयर आता है फरवरी में, उसी में 29 डेज होते हैं। तो जिस महीने में 29 डेज होते हैं ना, वह माह जिस दिन शुरू होता है ना, जिस मतलब ये महीना जिस दिन शुरू होता है, जैसे मान लो सोमवार को शुरू हुआ तो ये किस दिन खत्म होगा, सोमवार को ही खत्म होगा। तो वह माह जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होगा। जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म होगा, उसी दिन खत्म होगा। ओके, ये हो गया यहां तक का। अब देखो अपन क्या करते हैं, अब आप आगे हम करेंगे ईयर के अंदर, मतलब वर्ष के अंदर डिफरेंस करने का जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन किस टाइप से होता है। जैसे मान लो मंथ के अंदर देखो एक बार कि जैसे मेरे को पूछ लिया कि 10 मार्च, जैसे एक क्वेश्चन है 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, ठीक है, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है। तो अब क्या पूछेगा, 25 जून, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा 25 जून 2003 को क्या वार होगा, मतलब क्या वार होगा या कौन सा दिन होगा, वार बोलते हैं ना दिन को, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अपने को इनके कोड याद रहने चाहिए। जैसे देखो जनवरी का कोड क्या होता है, अब आप बोलोगे कोड निकालते कैसे, देखो जनवरी का कोड निकालो, जनवरी का कोड कैसे निकालते हैं, अपने को पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज, ठीक है। अपने को पता है सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो मैं इसमें 7 का डिवाइड करूंगा, 7 4 या 28, यानी 7 चौका 28, 6 पल कितने बच गए, 3, तो इसका कोड कितना हो जाएगा 3। इसी हिसाब से देखो फरवरी का, ये आपको निकालना आना चाहिए, या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं। तो 28 डेज होंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 29 डेज होंगे कितना हो जाएगा 1। मार्च का कितना होता है, वही 31 डेज होते हैं, और इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 शेषफल। अपने को शेषफल लिखना है इसमें, इसका कोड है ना शेषफल से आता है, ठीक है। तो अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं, देखो अप्रैल का कितना हो जाएगा 30 दिन, तो 30/7 कितने शेषफल बचेंगे, 2 शेषफल बचेंगे। इस हिसाब से मई का कितना कोड हो जाएगा, 3 कोड हो जाएगा, सीधा कोड लिख देता हूँ, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। जून का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जुलाई का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगस्त का भी 3 ही हो जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों 31वें महीने होते हैं, ठीक है। सितंबर 30वां महीना होता है ना, तो कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अक्टूबर 31वां महीना होता है, 3 कोड हो जाएगा। इसी हिसाब से नवंबर कितना कोड हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दिसंबर का कितना कोड हो जाएगा 3 कोड हो जाएगा। अब देखो ये कोड अपन काम कैसे लेते हैं, ये मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में अपन काम कैसे लेते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, ठीक है। अब आप देख लेना, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे काम में लेंगे। पहले देखो 10 मार्च 2003, तो अगर मैं मार्च लिखूं, देखो इसमें कौन कौन से महीने हैं, मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, मई है, और जून के कितने दिन है 25 दिन है, पर वो तो अपन लिख लेंगे। अब देखो 10 मार्च, तो 10 मार्च और 31 मार्च में से एक दिन को लेना होगा, तो यहाँ कितने डेज हो गए 21 डेज हो गए। अप्रैल के कितने हैं 30 डेज, मई के कितने हैं 31 डेज, और जून के कितने 25। अब सारों को 7 से डिवाइड कर दो, करो, तो देखो ये तो 7 3 जा या 7 या 21, तो कितना बच जाएगा 0। अब देखो 7 चौका 28, शेषफल कितना बच गया 2, 7 चौका 28, शेषफल कितना बच गया 3, और इसमें जाएगा तो कितना शेषफल बच जाएगा 4। अब देखो 2 और 3 5 4 9, अब देखो 9 आ गया ना, तो 9 फिर से 7 से बड़ा हो गया, तो 7 का वापस भाग दे लो, तो कितने शेषफल आ जाएंगे 2 शेषफल आ जाएंगे। अब शुक्रवार है, तो शुक्रवार में अपन 2 ऐड करेंगे, अगर शुक्रवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो कौन सा दिन आएगा, रविवार आएगा क्या, तो अपना वो दिन कौन सा हो जाएगा रविवार हो जाएगा। आप करके देख लेना, ये क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, ठीक है। मतलब ये कोड होते हैं ना, इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, आगे चलो, अपन चलते हैं अब ईयर के क्वेश्चन में, मतलब वर्ष के क्वेश्चन में चलेंगे। वर्ष के क्वेश्चन कैसे होते हैं,
अब इसी हिसाब से जैसे महीनों का डिफरेंस दे रखे हैं, वैसे वर्ष के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन है कि 10 मार्च, जैसे मान लो 10 मार्च, मान लो 10 मार्च 2001 को रविवार है, ठीक है। 10 मार्च 2001 को क्या है, रविवार है। तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, इसे इसने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है, आपको देखो क्या करना है कि आपको ये देखना है कि 2010 और 2001 के बीच में डिफरेंस कितने सा ईयर का है, 9 ईयर का है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपको लीप ईयर का भी पहचान होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लीप ईयर का जो कोड होता है ना, वो तो कितना होता है, 2 कोड होता है ना, और सामान्य वर्ष का कितना कोड होता है, 1 कोड होता है। मतलब लीप ईयर जहां आया वहां 366 दिन आए। तो अब इसमें 9 ईयर्स में अब आपको पता लगाना है कि कितने दिन कौन से आपके पास सामान्य ईयर आए हैं और कौन से लीप ईयर आए। तो आप 9 में किसका भाग दे दो, क्योंकि अपने को पता है लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, तो अपन 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो जितनी बार भाग जाता है ना वो तो हो गया लीप ईयर। और जो मतलब बच गए ना, मतलब 2 तो ये हो गए, 7 कितने बच गए, सामान्य ईयर, वो क्या हो गए, जो 7 बच गए ना वो क्या हो गए, सामान्य ईयर। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9 ईयर हो गए ना। तो देखो 2 लीप ईयर कितने थे, 2 आई ना, तो 2 दूनी 4, और ये इसका कोड मैंने कितना लिखा था, 1 लिखा था ना, तो 1 गुणा 7। अब देखो अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 गुणा 7, 4 और 7, इन दोनों को ऐड कर लो, कितने हो गए, 11, 11 हो गए। 11 में देखो 7 का भाग देके देखो, 7 का भाग दिया तो कितने शेषफल बचे मेरे पास, 4। तो देखो आपके पास क्या है, रविवार है ना, तो रविवार में आप 4 ऐड कर दो, तो रविवार के आगे 4 दिन और देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आपके पास वो दिन कौन सा होगा, गुरुवार होगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका ईयर का, पहले मैंने आपको मंथ का बता दिया था, ठीक है। अब इसका एक टाइप और देखो जो होता है शताब्दी पे, ठीक है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज में डाल देते हैं, पर अगर आपको कोड याद है, अगर आपको ईयर याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कोड में आपको बता देता हूं, अभी कौन सी चल रही है, 20वीं शताब्दी चल रही है। तो अपन क्या करेंगे, 20वीं शताब्दी है ना, 2001 से 2100 तक चलेगा ना, इसका कोड मानो, इसका कोड होता है 0। मतलब याद रखना, ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। फिर देखो 2101 से कहाँ तक हो गया, 2200 तक, कितना कोड हो गया, 1, ठीक है। 2201 से 2300 तक कितना कोड हो गया, 3, विषम संख्या में चलेगा, ठीक है। 2301 से 2400 तक कितना कोड हो गया, 5 हो गया। विषम संख्या में चलने दो आप, ठीक है। अब देखो इसका अपोजिट चलने दो भाई, 1901 से 2000, तो देखो ये 0 वाला है ना, इसको बीच में रखो, इधर अगर 1 3 5 बढ़े ना, तो इधर भी 1 3 5 ही बढ़ेंगे, 1, ठीक है। अब देखो 1801 से 1900, 3, ठीक है। अब देखो 1701 से 1800, 5, और ये लास्ट का हो जाएगा 1601 से 1700, इसका वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक कोड है, आप इस कोड को ध्यान रखना, ठीक है। इस पे अपन, इस पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, ठीक है। देखो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947, अपने को पता है कि 15 अगस्त 1947 इस दिन अपना देश आजाद हुआ था, अपने को फ्रीडम मिली थी। तो उस दिन कौन सा दिन था, 1947 को कौन सा दिन था। अब ये तो है नहीं कि आप कैलेंडर लेके बैठोगे या जोड़वा की करोगे, वो तो है नहीं, कैलेंडर तो आपको कोई एग्जाम में देगा नहीं, अपने को निकालना है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को इतना पता है कि जो 1900 का कोड है वो मैंने आपको बता दिया था, कितना है 1900 का कोड, ठीक है। देखो ईयर कितने हैं, पहले तो ये देखो 1900 का कोड तो कितना है, 1 है भाई। 1901 से मैंने आपको बताया था ना 2000 तक का कोड कितना है, 1 बताया था बार, अभी बताया था, ठीक है। तो ये तो 1 है। अब देखो ईयर कितने हैं मेरे पास, 46। देखो 15 अगस्त 1947, तो 1947 को काम में नहीं लेना, अपने को 46 लेना है। और मैंने बार आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है, अपने को लीप ईयर निकालने होते हैं। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 11, और बच गए कितने अपने पास, 35 बच गए ना। तो भाई 11 + 35 तो 46 होते हैं ना।
तो 35 तो कितने हो गए सामान्य ईयर और 11 कितने हो गए लीप ईयर। तो मैंने बताया था लीप ईयर का तो कोड कितना होता है 2 और सामान्य का कितना होता है 1। ठीक है, सामान्य का कितना होता है, सामान्य का हो जाएगा 1 कोड हो जाएगा ना। तो देखो 22 + 35 कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे ना। तो देखो 1 कोड तो अपने पास यहां से आ गया। अब 46 है, इसमें मैंने कोड निकाल लिया तो यहां से मेरे पास 1 कोड बचेगा, मैं इसमें 7 का डिवाइड करूंगा, 7 8 56 बच गया, शेषफल कितना 1। तो 1 कोड मेरे पास यहां आ जाएगा। अब देखो अब अपने पास 1947 का क्या क्या बाकी रह गया। 1947 का देखो मेरे पास जनवरी बाकी रह गया ना, मेरे पास मार्च भी बाकी रह गया, नहीं फरवरी बाकी रह गया, फरवरी बाकी रह गया। ओके, मेरे पास मार्च बाकी रह गया, अप्रैल बाकी रह गया, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मेरे पास कितने दिन बाकी रह गए 15 दिन। अगस्त के मेरे पास कितने दिन बाकी रह गए 15 दिन बाकी रहे अगस्त के। ओके, अब देखो आप करोगे कैसे भाई। जनवरी का मैंने आपको कोड बताया था 31 दिन होते हैं, 7 का भाग देते हैं, शेषफल कितने बचते हैं 3। फरवरी का 0 क्योंकि देखो लीप ईयर तो है नहीं, सामान्य ईयर है तो 0 बचेंगे। 28 3 7 का 28 पूरा पूरा। ठीक है, इसका कितना बच गया 3। अप्रैल का कितना बच गया 2। मई का कितना बच गया 3। ठीक है, जून का वापस 2, जुलाई का वापस 3 और इसमें देखो 15 दिन, तो 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया 1। ठीक है, तो इसको पूरे को गिनो कितना हो गया 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 15। ठीक है, और ये कितने हो गए 16 और 1 17 दिन हो गए। ठीक है, सही है ना। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17। ठीक है ना, ये 17 हो गए। ये देखो इसको भी ऐड करना पड़ेगा 18 क्योंकि ये तो इसका कितना आ गया, ये तो आ गया वर्ष का और ये आ गया शताब्दी का। 18 और 1 19। तो देखो 19 और 19 में मैंने आपको बताया था जब भी 7 से बढ़ा जाए वापस 7 का भाग दो, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितने बच जाएंगे 5। ठीक है, तो 5 का मतलब कौन सा हो गया, मैंने आपको बताया था शुरू में कि सप्ताह के दिनों की गिनती किससे करते हैं, सोमवार से करते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, वो आप करना आपसे हो सके तो। और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, जैसे पूछ लिया गांधी जयंती, भाई जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जैसे 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस अपन मनाते हैं इस दिन, तो उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा वार था, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये आप एक करके देख लेना। शताब्दी का कोड आपको पता है, मैंने एक बताया है। ठीक है, फिर ईयर निकाल लेना कितने ईयर हो जाएंगे। ठीक है, उससे कर लेना। ओके, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।